तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एगोलिथम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग एग्जाम में 2 मार्क्स का आप लोग 100% दोस्तों, ये हर एक साल पूछता है, ये आप लोग गारंटी है। ठीक है, हर एक साल आप लोग क्वेश्चन पलटा के देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक हर एक साल आपको पूछता है। इसी की चीज़ का हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो आइए इसको सीखते हैं दोस्तों। इसके लिए हम आप लोगों को पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, ताकि इसके प्रश्नों को हम आसानी से बना सकें। इसके देखिए हम आप लोग दोस्तों भाग हम लोग सीखे होंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम भाग जैसा भाग अगर आपको आता है तो समझिए आप लोगों को आ गया। भाग आप लोगों को पता हो, जैसे देखिए यहाँ पे आपको सीखना है, 2 से अगर हम भाग देते हैं सही 5 में। ठीक है दोस्तों, 5 देते हैं तो क्या मतलब कटेगा, चाहिए 2 मरतबा कटेगा, 4 हो जाएगा, 1 मरतबा आपको बच जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें पैसा हम लोग जो बचपन में जब पढ़ते थे, तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोला जाता था दोस्तों, इसको बोला जाता था भाज्य। क्या बोला जाता था? भाजक, इसको बोलते थे भाजक सर जी। ये 5 जो हो गए इसको बोलते थे भाज्य। ठीक है, और ये सही 2 जो हो गए इसको बोलते थे भागफल, इसको बोलते थे भागफल। और सही 1 जो बच गया उसको बोलते थे शेषफल। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग पढ़े हैं, बचपन में ही पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, ये फार्मूला एक हो जाता था, जिसका एक फार्मूला ये बन जाता था। तो ये क्या बन जाता था फार्मूला, जैसे होता था भाज्य बराबर होता था भाजक गुन्ने भागफल जोड़ सजिशेष फल। सर जी ये जो हो जाता है, ये पहले ये फार्मूला हो जाता है। ये क्या होता है, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं सर जी, पढ़े हैं सर जी। जी ये तो हम तो पढ़ाई किए हैं जी। अब देखिए इसी को हम क्या किए हैं, इसको मान लिए ए। ठीक है, ये भाजक जो है इसको मान लिए बी, और ये भागफल जो सर जी इसको मान लिए क्यू। ये जो शेष फल है इसको हम मान लिए आर से सूचित कर दिए। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए एक जैसा, तो ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा सर जी, ए हो जाएगा। बराबर बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, तो बराबर दे दिए। ये भाजक बराबर सर जी क्या है, बी है तो बी दे दिए। यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो इंटू हो जाएगा, और यह भागफल क्या है, क्यू है, इंटीग्रेट किए हैं तो क्यू हो गया सर जी। प्लस का चिन्ह था तो प्लस हो गया, और ये आर है तो आर हो गया। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। ठीक है, खाली यहाँ पे आपको एक कंडीशन लिखना है, जहाँ जहाँ पे ऐसा तो लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है कि जीरो होगा, यानी आर का जो वैल्यू होगा वो जीरो भी हो सकता है, और आर आर से बड़ा भी हो सकता है, आर से बड़ा भी हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन इसका जो वैल्यू होगा पैसा वो बी से छोटा होगा। क्या होगा, बी से छोटा होगा। बी यानी किसको कहे तो भाजक, भाजक बी से सूचित किए हैं तो भाजक। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, डायरेक्ट आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और सब्जेक्टिव में दोस्तों 100% आप लोगों को पूछता ही पूछता है। ठीक है, 2 नंबर में। तो ये फार्मूला आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको हमको करना क्या है, अब ये फार्मूला आप लोग खाली याद रख लीजिएगा। ठीक है, एगोलिथम विभाजन एगोलिथम का फार्मूला ये होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें। अब आइए इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं इसके थ्रू। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, या ध्यान दीजिए प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन अपन दिया गया है कि 3 और 10, तो 3 को आप डिवाइड करिए। पहला क्वेश्चन का इस सोल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखेंगे, दिया गया 3 और 10 में। तो सबसे पहले आपको लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड यूक्लिड विभाजन परिमेय से, विभाजन परिमेय से। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग क्या चीज, ए बराबर लिख दीजिएगा 3, बी बराबर ये लिख दीजिएगा 10। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर लिखना है रफ, और यहाँ पे आप लोग को देना है भाग। ठीक है, क्या मतलब कटेगा जी, तो ये 3 मतलब में कट जाएगा। भाग तो आपको आता ही है जी, बिल्कुल आपको आता होगा जी। एक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करना है, और ये मौसक करना है। आप लोग क्या निकालना है, यहाँ पर हमको मौसक ज्ञात का, देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित में मौसा ज्ञात कर, ध्यान दीजिए क्या निकालना है, मौसा, मौसा निकालना है। ठीक है, तो आइए इसी को निकालते हैं। अब इसको क्या करना है, आप लोग इस तरीके से घेर देना है। घेरने के बाद फिर ये जो 3 देख रहे हैं, ये इसको 3 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब बताइए 1 से 3 क्या मतलब कटेगा, 3 मतलब कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर जीरो ना, यहाँ पर काटेगा नहीं, जीरो दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, जीरो दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पहला चरण, पहला चरण। देखिए इस तरीके से अगर लिखते हैं ना, आपको दोनों में 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है। पहला चरण, अब देखिए पहला चरण पहले फार्मूला कौन सा है जी, तो फार्मूला सर जी ए बराबर है बी क्यू आप प्लस आर है। यही फार्मूला हमको आपने बताए थे, और यहाँ पर बताए थे जहाँ सही, जहाँ बताए थे कि जहाँ जीरो से इसका आर का जो वैल्यू होगा, जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू बी से जो कम छोटा होगा, बी से क्या होगा, इसका वैल्यू छोटा होगा। तो पहला चरण में आप लोगों को लिखना है क्या है, ये जो देख रहे हैं ना 10 जो देख रहे हैं, यानी ए के एक कौन हो जाएगा बताइए, इसमें एक ये आपको हो गया
ये क्या हो इसको क्या कहता है भाजक होता है। क्या होता है? सर जी ये भाजक हो गया, यानी ये आप लोगों को 10 भाजक होगी, किसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। तो ये आप लोगों को हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा बी हो गया। अब देखिए सबसे पहले आप हमें इसमें बताइए भाजक कौन है, भागफल कौन है और शेषफल कौन होगा? पहले का वाला पार्ट में देखिए। तो ये 3 जो देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं भाजक, भाजक हो गया। तो ये 10 जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं भाग्य, भाज्य। 3 जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं भागफल। 1 जो देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है? तो बताइए भाजक इसमें कौन हो जाएगा? सर ये भाजक यानी ए, इसको हम इंडिकेट किए हैं सर जी। इसको हम इंडिकेट किए हैं बी से, भागफल को इंडिकेट किए हैं क्यू से, आर को सूचित किए हैं ए आर से, और भाज्य को सूचित किए हैं हम ए से सूचित किए हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो देख रहे हैं 10, तो यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को 10, फिर बराबर का चिन्ह देना है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए बी क्यू, बी कौन है? बी सही 3 है, 3 दे दीजिए। क्यू कौन है? क्यू सर जी 1 है, क्यू है 3 है सर जी, तो गुणा का चिन्ह है कि 3 हो जाएगा। और ये +1 शेष कितना आया है? प्लस है तो प्लस हो जाएगा। आर सही, आर कितना आया है? 1 आया, सही 1 दे देंगे। बस इतना ही करना है काम। हो गया? ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका काम पर पार्ट 1 का काम खत्म हो गया। अब आपको इसका काम करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका लिख देना है बी, ए बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 3, ठीक है? यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा आप लोगों को, यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे फिर ये वाला 3 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 हो गया। ठीक है? अब आपको निकालना है मौसो, तब मौसो तब निकले मौसो उसी का आप लोग लेना है जिसका भाग जो लास्ट वाला हो, लास्ट वाला पार्ट कौन? ये वाला पार्ट है। ठीक है? और एक साथ भाजक कौन हो जाएगा? जो भाजक होता है वही कहलाता है मौसो, उस वही उसका मौसा कहलाएगा। ठीक है? तो इसका भाजक कितना 1 आया है, तो लिखेंगे अतः, अतः इसका जो मौसा हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका जो मौसा आ जाएगा वो आपको 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? जो अंड वाला पार्ट जो भाग दिए हैं, सॉल्यूशन किए हैं, उसका जो लास्ट वाला जो भाग होगा वही उसी का अगर जो भाग जो जिसे दिए हैं वो आप लोगों ने उसका जो भाजक कहला जो उसका जो भाजक होगा वो आप लोगों का मौसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौसा कहलाएगा। तो ये रहा था पहला क्वेश्चन। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।